तो हेलो जी माय स्पार्कर्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद में आ रही हूँ, ऑलमोस्ट 15 डे हो गए, पर फिर से मैं आ गई हूँ और अपनी पुरानी सीरीज को वापस से कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है मैं हीरोइन हूँ। हाँ जी, तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल संजना नाज BTS पर। और आप लोगों को मेरी याद आई नहीं आई, मुझे पता है किसी को भी याद नहीं आई होगी क्योंकि इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत याद आई अपने रिक्रिएटिंग लुक्स करने की। कुछ जो है मेरे जिंदगी में अटक पटक चल रही थी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। बट मेरे दूसरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज वहां जाके जरूर देखें। और साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियोस डाली है, तो वहां पे भी नहीं देखी है तो जाके जरूर चेक करें। तो आज हम कर रहे हैं बहुत ही प्यारी अदाकारा का मेकअप लुक रिक्रिएट, जिनका नाम है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं उनका एक गाना बताऊंगी जो बचपन में मतलब हमने हर किसी प्रोग्राम में उस गाने में डांस किया ही होगा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ करिश्मा कपूर की। तो हाँ जी, आज मैं मेकअप लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ करिश्मा कपूर मैम का। मैं इस गाने का मेकअप लुक रिक्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस गाने के जो कपड़े हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वैसे तो किसी के भी नहीं होते हैं, बट उसका कुछ मिलता जुलता भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने जो है ये लिया है, इस मेकअप को मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ और ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी। पूछा किसी ने नहीं पूछा। तो असल में हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जिंदगी में एक मच्छर जो है वो फिर से दस्तक देने की कोशिश कर रहा है। वो दस्तक नहीं, वो डंक मारने की कोशिश कर रहा था अपना। तो मैंने भी कहा मोर्टीन का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो मैंने मोर्टीन का सहारा ले लिए। मैं थोड़ा मच्छर मारने में फोकस कर रही थी। उसके बाद जस्ट ऐसा हुआ है कि मेरे पेपर आ गए हैं, मेरे फाइनल्स थे। मैंने कहा अब तो मतलब मेरे को पढ़ने पे थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे 6 महीने जो सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर के 6 महीने मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने कहा यार अब मुझे पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब मैं वही है मेरा कि मैं एक दिन पहले ही पेपर के पढ़ती हूँ, पर थोड़ा मुझे थोड़ा टेंशन तो हो ही जाती है ना कि पेपर है। आज का युवा जाग चुका है। तो साथ ही साथ वो मच्छर की चीजें जो है वो साथ ही साथ चल ही रही थी, तो माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। हाँ, मुझे पता है कि जिंदगी में तुम्हारे पास कोई भी पहाड़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ये आ जाए, बट आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। बट यार कभी कभी लाइफ ऐसी चीज कर देती है ना कि जिसमें हम चाह कर भी वो चीज नहीं कर पाते हैं जो चीज हमें सबसे प्यारी होती है, जैसे कि मुझे है कंटेंट क्रिएशन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तक क्योंकि उस वजह से मैं इंस्टाग्राम पर भी नहीं आ पाई थी कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई हो। नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती कि मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस ना बनाऊं, कुछ ना कुछ मैं डांस वांस की बना ही लेती हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया था इस बार। चलो छोड़ो, अब उस मसले को छोड़ते हैं। अब मैं जो है वापस से आ चुकी हूँ अपने वही फॉर्म में, और तो और बेटर फॉर्म में आ चुकी हूँ। अब चाहे मच्छर आए, कॉकरोच आए, वैसे कॉकरोच तो अच्छे होते हैं, जहां तक मैंने सुना है कॉकरोच अच्छे होते हैं, ठीक है। मच्छर आए, केचुआ आए, छिपकली आए, कुछ आए, ठीक है। अब मैं एक बैरियर वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, लक्ष्मण लेखा, उससे सुपारी निकाल के बाहर। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। लेखा नहीं, लक्ष्मण लेखा खींच चुकी हूँ अपने आरों चारों। जो मैं लुक अभी कर रही हूँ वो जो उसमें मुझे आईज दिख रही है ना, उसमें यहाँ पे उनने मतलब क्रीज लाइन में लोअर लैश लाइन में बना रखा है एक। मेरे डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा हो गए हैं भाई। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप के साथ। तो बहुत दिनों बाद ये पैलेट अब खुल रहा है, बहुत दिनों बाद। मैंने कल ही मेकअप किया है मैंने, परसों ईद के दिन। तो हम सबसे पहले अपने आईज को कंसील कर लेते हैं, क्योंकि रात भर जग के 3-3 बजे तक का नींद नहीं आके अपने डार्क सर्कल्स मैंने बढ़ा लिए हैं। इतना तोतलापना कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर। तो आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं, आप लोगों की जो है रातें कैसी जा रही है। क्या बोला तूने? क्या आप लोगों ने भी कॉकरोच चिंता पार्टी को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया? तो ऐसी कुछ मैंने पांडाइज कर ली है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा पांडु हो गया है। अब इसमें जो है वो कलर अच्छे से पॉप होगा। तो
तो हम क्या करेंगे, हम आउटर कॉर्नर जो है वहां पे को ब्राउन लुक करेंगे, मतलब ब्राउन से ट्रांजिशन दे देंगे। एंड देन इनर कॉर्नर में जाते जाते हम क्या करेंगे, अपना कॉपर कलर या फिर सिल्वरिश कलर वो डाल देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, सिंपल रखते हैं जितना रखते हैं, क्योंकि उसमें ना उनका इतना दिख नहीं रहा है आई मेकअप। तो मैं लेती हूँ एक ब्राउन कलर, खाली आउटर कॉर्नर पे लगाती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया है मेरा ब्राउन कलर। अब मैं यहाँ पे देखो, जैसे उसमें उनके ड्रेस में था, उसमें था ग्रे कलर, तो मैं यहाँ पे पहले ग्रे कलर लगा के देखती हूँ। अगर ये सूट करता है मेरे फेस पे या अच्छा लगता है तो मैं इसे यूज करूंगी, नहीं तो नहीं। वैसे ये अच्छा तो लग रहा है भाई, एक शाइन दे रहा है, एक डैडी वाला लुक दे रहा है भाई ये ग्रे कलर। ये आप देख सकते हैं कि एक डैडी लुक दे रहा है ये ग्रे कलर, अच्छा लग रहा है भाई। तो क्या मैं ग्रे ही यूज करूं? तो मैंने सिंपल सा 2 कलर में ये आई मेकअप कर लिया है। तो यहाँ पे जो है आई मेकअप कंप्लीट हो गया, कोई भी ऐसे हार्श लाइन जो है वो नहीं दिख रही है और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम बेस मेकअप करते हैं, ठीक है। आज हम उल्टा करेंगे कि पहले हम बेस में फाउंडेशन यूज कर लेंगे, क्योंकि मैंने निकाल दिया है अब, ठीक है, और फिर उसके बाद कंसील कर लेंगे। ये जो फाउंडेशन है ना, फिट मी फाउंडेशन, एक तरीके का ये बीबी या सीसी क्रीम भी आप इसे बोल सकते हो, मतलब सीसी क्रीम बोल सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कवरेज भी नहीं देता है आपको, और जैसे कि आपके बहुत ज्यादा दाग धब्बे होंगे उनको नहीं मिटाता है। और आप अगर इसे बिल्ड करते हो अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से ब्लेंड करते हो, बिल्ड एंड ब्लेंड करते हो, ब्लेंडर, तो अगर आप इसे अच्छे से बिल्ड और ब्लेंड करते हो तो ही जाके ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा कवरेज भी देगा। अगर आप एक इसकी पतली सी लेयर लगाओ जैसे कि मैंने लगाई, तो कोई भी ऐसा आपको दाग धब्बा नहीं मिटा हुआ दिखेगा और ना ही कोई भी कवरेज दिखेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो कंसीलर है वो कितना येलो दिख रहा है, बट यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया है तो इसका कोई भी अभी असर नहीं हुआ है। तो मुझे एक और इसकी लेयर लगानी पड़ेगी ताकि मेरे फेस पे थोड़ा बहुत तो ये फाउंडेशन दिखे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं एक हल्की सी लेयर फाउंडेशन की जो है वो दिख रही, मतलब यहाँ पे जो है मैंने बेस कर लिया है, मैंने फाउंडेशन लगा लिया, मैंने आज कोई भी कलर करेक्टर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं जो है कंसीलर यूज कर लेती हूँ। तो कंसीलर के लिए मैं यूज करूंगी आज अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है। जो अपनी मैं सिर्फ थोड़े बहुत हाई पॉइंट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि आईज के नीचे तो हो ही है। अब आपको मैं लग रही हूँ कि यहाँ पे मतलब मैं पूरा अमिताभ बच्चन लग रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी दाढ़ी बन चुकी है इससे, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैं एक प्रिसाइज ब्रश ले रही हूँ, बहुत ही प्रिसाइज ब्रश, उससे मैं उठा रही हूँ कंटूर, और अपनी आईब्रोज के एंड से नाक की एज तक का, आईब्रोज की इनर कॉर्नर से अपनी नाक की एज तक का मैं अपनी नोज की एज तक, नोज, और इसको हम कर देंगे ब्लेंड। तो ये हमारा बेस का सारा कॉन्टोर वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब जो है मैं करूंगी मेकअप। अब हम आईब्रोज करते हैं। और मैंने देखो क्या कर दिया भाई, ये गलती कोई नहीं, अब सुधारनी पड़ेगी। अभी मैं पहले अच्छे से डिफाइन करूं अपनी आईब्रोज को। ये तो अभी कुरूर सिंह की आईब्रोज लग रही है और मेरा नीचे का आई मेकअप भी खराब कर दिया है इसने। अब हम लेंगे स्पूली की हेल्प। अगर स्पूली हमारे ये कुंभकर्ण वाली आईब्रोज को ठीक कर सकती है तो बहुत बेटर है, नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, इसे टिश्यू पेपर से साफ करना। हम ऐसे सारी आईब्रोज को नीचे को करेंगे पहले, एंड देन टिश्यू लेंगे अपना, वेट वाइप्स या कुछ भी, उससे क्लीन कर देंगे। तो अब लगाएंगे हम काजल और लाइनर, ठीक है। तो काजल उन्हें लोअर वाटर लाइन पे लगाया हुआ है हल्का सा। एक स्मचर ब्रश और उससे अपनी आईज को क्या कर देंगे, स्मच कर देंगे। आईज को स्मच नहीं करेंगे, मतलब कि काजल को स्मच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मेकअप हो चुका है। अब आती है बारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए उन्होंने बहुत ही प्यारी सी पिंक लिपस्टिक लगा रखी है। जो
तो ये हो चुका है मेरा पूरा मेकअप डन। तो आप देख सकते हैं आई मेकअप कुछ इस तरीके का है, जिसमें ग्रे कलर का मुझे दिख रहा था उस लुक में, और थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के मैंने ब्राउनिश कलर कर लिया है कि हाँ भाई वो थोड़ा बहुत लगे। आईब्रो थोड़ी मतलब मेरी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने आईब्रोज बनाई नहीं है बहुत टाइम से, तो वो थोड़ी थिक है उसे कवर करने के लिए, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। नोज एकदम सेम बनी है और लिप तो बिल्कुल सेम कॉम्बो बना है। तो चलिए अब मैं चेंज करके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ 1 मिनट में। तो जल्दी से चेंज करती हूँ, और सेम टू सेम आउटफिट तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, मतलब वही 19-20 नहीं, क्या था वो डायलॉग, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो चलिए मैं आती हूँ अभी 2 मिनट बाद। Few minutes later. तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं और लाइट ना जाए। तो यही हुआ है कि अभी मैं वीडियो बना रही थी, मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और बस जैसे ही मैंने सोचा कि हाँ अब चेंज कर लेते हैं, तो इतना ख़राब हो चुका है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा बट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मौसम। लाइट चली गई, तो जब लाइट ही चली गई है तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। अगर लाइट आ जाती है, होप सो अगर लाइट आ जाती है तो मैं जल्दी से रील भी बना लूँगी और जल्दी से मैं आगे का मेकअप मतलब आगे का ट्रांजिशन भी दिखा देती हूँ। अगर नहीं आई तो फिर कोई बात नहीं, आप यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के प्लीज़ तैयार रहेगा। ओके बाय। तो जी स्पार्कर्स कुछ इस तरीके का लुक है। उनने तो लहंगा पहना है, बट मैंने यहाँ पे मेरी जो ड्रेस थी वही पहनी है, क्योंकि इतना ही दिखाने वाली हूँ मैं, इसके नीचे को नहीं दिखेगा। और मेकअप लुक कुछ इस तरीके का हुआ है, आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा टर्न आउट हुआ है मेरा मेकअप लुक। यहाँ पे मैंने ये जो इयररिंग्स था वो मेरा टूट चुका था, तो इसी को मैंने मांग टीका बना लिया, मांग टीका बना लिया, और इयररिंग्स मैंने पहन ली है। गले पे उनने चोकर पहना था, पर अभी मेरे को मेरा चोकर मिल नहीं रहा है। वो जब मैंने लास्ट रील बनाई थी उस टाइम से वो गायब है, पता नहीं कहीं गायब हो गया है। और चूड़ी पहन लिया, उन्होंने व्हाइट कलर की और सिल्वर कलर की चूड़ी पहनी है, बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने स्काई ब्लू कलर की पहन लिया। तो चलिए आपको ये लुक कैसा लगा करिश्मा कपूर जी का, तो प्लीज आप इसे जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी लाइट आ चुकी है भाई, पता है आपको टाइम कितना हो गया, 5 बज गया। लास्ट मैंने शायद 2:30 बजे या 3 बजे, 2:45 बजे के टाइम पे मेरा पूरा मेकअप जो है वो डन हो गया था, तब से लाइट गई हुई थी। और मैंने सोचा था कि 4 बजे तक अभी आ जाएगी तो मैं कर लूंगी, बट लाइट अभी आई है और अब 5 बजने वाले हैं। मैं बैठी थी ऐसे कि मैंने कहा चलो अब बना ही लिया तो पूरी फुल बना के जाऊंगी। तो मैंने जब इतना एफर्ट लगाया है तो आप भी वो सब्सक्राइब वाले बटन में जाके एफर्ट लगाइए और जाके उसे क्लिक कीजिए, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कीजिए। मेरी रील आएगी वहीं पे, तो चाहिए जाइए वहां जाके देखिए। ओके बाय।